कुछ दिन पहले मैंने एक विराट कोहली का इंटरव्यू देखा था। उसमें उनसे पूछा कि सबसे मुश्किल क्या है, कि अपनी जो फिटनेस है उसके ऊपर काम करना, या अपनी डाइट का ध्यान रखना, या अपने माइंडसेट का ध्यान रखना। इन तीनों में से सबसे मुश्किल क्या है? माइंडसेट। तो इससे क्या समझ आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माइंडसेट। सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ठीक है तब आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकते हो और अपनी डाइट का ध्यान रख सकते हो। लेकिन अगर माइंडसेट हिल गया तो ये दोनों चीजें हिल जाएंगी। तो ये माइंडसेट को कैसे बनाए रखते हैं, ये समझने की कोशिश करो ना। इसका जवाब बिल्कुल आसान है। आप कहोगे अच्छा बस यही है। बिल्कुल उसी तरह से रखते हैं माइंडसेट का ध्यान जिस तरह से बॉडी का ध्यान रखते हैं। लो एनर्जी फूड खाओगे तो बॉडी में कैसी एनर्जी होगी? लो होगी। हाई एनर्जी फूड खाओगे तो हाई एनर्जी होगी। ऐसे ही माइंड के साथ में है। इतना सिंपल है। लेकिन मजा किस में आता है? कैसे खाने में मजा आता है? हाई एनर्जी फूड। हाई एनर्जी फूड मतलब क्या? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ डाइट। जितना कम प्रोसेस्ड है उतनी ज्यादा एनर्जी है उस फूड में। उसकी प्रोसेसिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसके ऊपर लेयर्स चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ, वो डेड होता चला जा रहा है फूड। बट टेस्ट किस में है? आलू को उबाल करके खाने में टेस्ट है, आलू के चिप्स खाने में टेस्ट है? चिप्स खाने में। समझ रहे हो ना प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम की जड़ क्या है? अब इसी फंडे को माइंडसेट से रिलेट करो। एक तरफ से है ऐसा फूड आपके माइंड के लिए जहां से आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका माइंडसेट और बेटर होता चला जाएगा, लेकिन उसमें मजा नहीं आता है। एक तरफ से है माइंड के लिए ऐसा फूड, ऐसी बातें, ऐसे थॉट्स, ऐसे विजुअल्स जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है आपके माइंड के लिए, लेकिन मजा उसी में आता है। किसी की तारीफ करने में ज्यादा मजा आता है, किसी की बुराई करने में। बुराई करने में अपने आप को ऊपर उठाने के लिए क्या हम दूसरों को नीचे गिराते हैं? नहीं गिराते। सब करते हैं ये काम। गॉसिप में मजा आता है? नहीं आता है। गॉसिप कितनी तेजी से फैलती है। तेजी से फैलती है का मतलब क्या? कि करोड़ों लोगों का उसमें इंटरेस्ट है, तभी फैल रही है। अच्छी न्यूज ज्यादा तेजी से फैलती है या बुरी न्यूज? बुरी न्यूज। जो भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे टीवी में देख रहे हैं, चाहे आपके सीरियल्स हैं, वो सब क्या है? क्या बहुत पॉजिटिव है आपके माइंड के लिए? क्या है वो सब? क्या कचरा नहीं है? बहुत ज्यादा कचरा है। घर में जो बातें हो रही हैं, जिस तरह की बात, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है। ये मत अब ब्लेम मत करने लग जाना यहां पर। ये भी हम लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी नस नस में दौड़ता है कि हम सीधा ब्लेम उठा करके किसी और पे डाल दें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दें कि अच्छा ये सब तो उनकी वजह से हो रहा है, मेरे माँ बाप की वजह से हो रहा है, घर का माहौल ही सही नहीं, अगर सही होता तो मैं भी ये होता वो होता। बकवास बातें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी हमारी है एज फार एज माइंड सेट इज कंसर्न। जैसे आपकी डाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसी और की है ना। आज तक आपको कचरा खिलाया है तो कौन आपको रोक रहा है ढंग का खाने के लिए? आप चाहो तो बदल सकते हो ना अपने आप को। ऐसे ही माइंडसेट को बदला जा सकता है। अगर आपका माइंडसेट सही है, इसका मतलब इस दुनिया में कुछ भी आपके लिए इंपॉसिबल नहीं है। फिर आप एक्चुअल में कुछ भी कर सकते हो। जिस बंदे का माइंडसेट ठीक है वो अपनी फिटनेस को भी ठीक कर सकता है, डाइट को भी ठीक कर सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन को भी ठीक कर सकता है, रिलेशनशिप्स को भी ठीक कर सकता है। क्या ऐसा है जिसको वो ठीक नहीं कर सकता? वो सब कुछ ठीक कर सकता है। तो सवाल उठता है माइंडसेट को कैसे ठीक किया जाए? बड़ा सिंपल है, ढंग की इंफॉर्मेशन अंदर डालो। ये जो चॉइस है ना, ये हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है। तो डोंट गिव एन एक्सक्यूज कि एनवायरमेंट ऐसा है। एनवायरमेंट क्या होता है? इसी एनवायरमेंट में कुछ लोग हैं जो अपने माइंडसेट को सही रख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था विराट कोहली का। तो वो क्या कहीं और रह रहे हैं? इंडिया के बाहर रहते हैं क्या वो, या इंडिया में ही रहते हैं? तो किस एनवायरमेंट की आप बात कर रहे हो? और अंदर का एनवायरमेंट कैसे बनता है उसकी बात हो रही है अभी। बाहर के एनवायरमेंट की तो बात ही नहीं हो रही है। तो वो भी तो अपने अंदर के एनवायरमेंट को ठीक रख पा रहे हैं ना। इतना अचीव करने के बाद भी सोचो, अंदर के एनवायरमेंट को ठीक रखने की जरूरत उनको ज्यादा है या आपको ज्यादा है? आपको ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी तक कुछ ढंग का लाइफ में किया ही नहीं है। समझ गए ना? करना किसको चाहिए और कर कौन रहा है? कड़वा लगेगा सुनने में, लेकिन सच है।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूं, अपने अंदर के एनवायरनमेंट को सही रखने की जरूरत किसको ज्यादा है, मेरे को या आपको? आपको। क्यों? क्योंकि जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, उससे बहुत ज्यादा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। मैं कुछ ना भी करूं तो मुझे जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस देख पा रहा हूं। आप नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आज तक इसके बारे में कहीं बात ही नहीं होती है। क्या स्कूल में कभी बात हुई कि अपने माइंडसेट को ठीक कैसे रखा जाए? स्कूल में, कॉलेज में, घर पे, कहीं नहीं। क्या थॉट बार बार हमारे माइंड में आता है कि क्या मैं अपने माइंड में कचरा घुसा रहा हूं या कुछ ढंग का जा रहा है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा जाएगा तो बाहर कचरा ही आएगा, ढंग का नहीं आ सकता है। इंडिया में आप देखोगे ज्यादातर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ज्यादातर लोग पढ़े हुए हैं और कुछ भी बड़बड़ करते चले जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ये भी मैंने बड़ा हल्का वर्ड यूज किया है, इससे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी यूज किए जा सकते हैं लोगों के लिए। ऐसा है या नहीं है? किसी भी पार्क में चले जाओ, किसी पान की दुकान पे चले जाओ, जिंदा लाशें लगती है देखने में। देख रहे हो, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं यहां पे सफाई नहीं हो, थोड़ी देर में पान की पीक थूक रहा है। नकली। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करी है, आई एम नॉट श्योर आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया है नहीं किया है। जो लोग जितने ज्यादा नकली होते हैं वो उतने अच्छे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं सुबह उठते ही। दुनिया जहान की सारी पॉजिटिव बातें ऐसे लोगों के मोबाइल से आ रही होती है आपके मोबाइल पे, जो एक्चुअल में बिल्कुल नकली है। तो इससे क्या समझ आ रहा है, क्या हुआ है उनके केस में? सो कॉल्ड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो वो आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से उनके पास में आई, बट वो ऊपर ऊपर लेवल पे है, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ है। उल्टा उनको लगने लग गया है कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो वो हैं। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने खुद बॉडी नहीं बनाई है, सुना किसी बॉडी बिल्डर से कि अच्छा बॉडी बनाना है, ऐसा वैसा वैसा, और जाकर के लोगों को सिखा रहा है, वो फिसड्डी जाकर के लोगों को सिखा रहा है कि बॉडी कैसे बनाते हैं। तो समझे, जैसे ही वो बंदा एक क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा ये हो गया तो क्या होगा, तो उसके पास में कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि उसने खुद कभी कुछ किया ही नहीं। तो इंफॉर्मेशन तब काम की है जब आप ये समझो कि समझते कैसे हैं। आई बात समझ में है? यानी अगर आप डीपली जा करके किसी प्रॉब्लम को समझ रहे हो और उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो, वो काम का है। यानी कि आपको आंसर्स ना मिले, आपको क्वेश्चंस मिले। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो उस टाइम पे देयर वाज अ बिजनेस कोच जो हर हफ्ते मेरे पास में आते थे और हम 2 घंटे तक बैठते थे। उनका काम पता है क्या था? मैं जो भी बोलता था वो एक क्वेश्चन आगे से पूछ लेते थे, तो मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ता था कि अच्छा मेरी अगली जो स्ट्रैटेजी है, अगले हफ्ते तक मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ये मेरा प्लान है, ये है, वो है। पिछले हफ्ते में मैंने ये किया, वो किया, वो किया, वो काम नहीं किया, ये काम किया। अच्छा जो काम नहीं किया वो क्यों नहीं किया? बस उन्होंने इतना सा पूछा, फिर मुझे दिमाग लगाना है, अच्छा वो इसलिए काम नहीं किया। जो काम किया वो क्यों किया? अच्छा इसलिए किया। जो आप करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो? तुम मेरे को दिमाग दौड़ाना है। कई बार मेरे पास आंसर्स होते थे, कई बार नहीं होते थे, तो दिमाग चलता रहता था पूरे हफ्ते। दोनों में फर्क देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो? एक इंफॉर्मेशन है जो आपका दिमाग बंद करती है, एक इंफॉर्मेशन है जो आपका दिमाग खोल देती है। बट इन दोनों में फर्क देख पाना बहुत कम लोगों के बस का काम है, क्योंकि जैसे ही ये काम होगा आप अनकंफर्टेबल फील करने लग जाओगे, क्योंकि इस तरह की आदत नहीं है। बट एक बार ये करना शुरू कर दिया और करते चले गए, फिर आपके लिए सब कुछ बहुत आसान होता चला जाएगा। फिर आप लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को देख करके उसका सॉल्यूशन खुद निकाल पाओगे। नहीं तो अगर आपको आंसर्स मिले, ज्यादातर दुनिया में जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या फिर ऑथर्स हैं, वो आंसर्स देते हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, खुद ही नहीं पूछते। आपको क्या पूछने के लिए एनकरेज करेंगे? आंसर्स सारे हैं उनके पास में, तो वो आपको आंसर्स देंगे, आपको लगेगा मुझे आंसर मिल गए हैं, आप आगे लोगों को आंसर देने लग जाओगे। सब बातें हैं, इससे माइंड स्ट्रांग नहीं होता है। देखो हमको इतनी देर हो गई है, ये सेशन चल रहा है, अभी तक भी हम इसके आंसर तक नहीं पहुंचे हैं कि अपने माइंडसेट को ठीक कैसे रखा जाए, क्योंकि एक के आगे एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने ये तो बोल दिया कि अंदर कचरा
नहीं जाना चाहिए, ढंग की इंफॉर्मेशन जाए। तो अब यहां पे भी दो क्वेश्चंस हैं, कचरा मतलब क्या, ढंग की इंफॉर्मेशन मतलब क्या। चलो ये भी समझ आ गया। अब ये जो कचरा है इसको जाने से कैसे रोकें, और ढंग की इंफॉर्मेशन कहां से गैदर करें, कैसे गैदर करें, और वो कैसे हमारे अंदर जाए। और चलो वो इंफॉर्मेशन चली भी गई तो क्या वो अपने आप में काफी है, या उस माइंडसेट को इन प्रैक्टिस लाना होगा, तब वो पक्का होगा। जब इस तरह से हम सोचने लग जाते हैं और एक एक करके चीजों को देखने लग जाते हैं, तब हम एक प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं और जड़ से उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं।